अपनी दाढ़ियां नाले में न फेंको। दुनिया को आज चोटी रखने पर शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आती? तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आती है? अपने नबी पाक के अखलाक को जिंदा करो और फख्र से कहो दुनिया से कि दुनिया नंगी घूमकर फख्र कर सकती है, मैं मेरे मुस्तफा के अखलाक पर क्यों ना फख्र करूं? मेरे अजीजों, सच बताऊं, अमामा शरीफ हम भी पहनते हैं, उलमा भी पहनते हैं। ये कोई फैशन और डिजाइनिंग का लिबास नहीं है, एक वजन लिबास हुआ करता है। इसकी हिकमतें हजार होंगी, लेकिन हम हिकमतें नहीं देखते, सिर्फ इसीलिए पहनते हैं कि मेरे मुस्तफा ने पहना। दुनिया आज चाहे जो कुछ समझे, लेकिन हमने देखा इज्जत मेरे मुस्तफा के कदमों में है, इज्जत नबी पाक के कदमों में। इसलिए मेरे अजीजों, आज अगर तुम जमे रह गए, तुम उस नुक्ते पर आ जाओ जिस नुक्ते पर मेरे मुस्तफा ने अपने सहाबा को छोड़ा था। सहाबा इकराम की एक बात बता दूं, इस्तिकामत और जज्बा कैसा होना चाहिए। एक सहाबी हजरत नौमान, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद बनकर एक बादशाह के दरबार में गए। बादशाह ने शानदार इस्तकबाल किया, उनके लिए रेशम का कारपेट बिछाया गया, कालीन, रेशम का कारपेट, बहुत महंगा उस जमाने में। और उनके लिए सोने की कलाई की हुई कुर्सी लगाई बादशाह ने कि सुना है अरब का कासिद आ रहा है, मोहम्मद अरबी का। उस वक्त रौब और दबदबे का चर्चा हो चुका था। बादशाह ने शायान शान इस्तकबाल किया, लेकिन जानते हो वो एक सहाबी रसूल मदीने से काफी दूर गए हैं, मेरे आका के सफीर बनकर, एम्बेसडर बनकर, कासिद बनकर। लेकिन जैसे ही रेशम का कालीन नजर आया, आपने अपनी तलवार से उसको फाड़ दिया और हटा दिया। कहा इसको हटा दो, मैं जमीन पर चल कर आऊं। चल कर क्या है, जब कुर्सी के पास आए, बादशाह सामने विराजमान है, कुर्सी को देखा कि सोने से कलाई की हुई है, ठोकर मारकर गिरा दिया। कहा मैं इस पर नहीं बैठूंगा। बादशाह ने कहा मैंने तो तुम्हारी इज्जत के लिए रेशम का कालीन बिछाया, सोने की कलाई की हुई कुर्सी बिछाया, इतना गुरूर क्यों है तुम्हें? इतना घमंड किस बात का है? उस सहाबी ने कहा तूने गलत समझा, ना मुझे गुरूर है ना मुझे तकब्बुर है, बस मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रेशम का इस्तेमाल मर्द के लिए हराम है, सोने का इस्तेमाल मर्द के लिए हराम है। तू सारी दुनिया मेरे कदमों में ला कर रख दे, मैं ठोकर मार दूंगा, मुझे मेरे मुस्तफा की इज्जत प्यारी। अल्लाह ये है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक की हिफाजत। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बादशाह है बहुत बड़ा, कंप्रोमाइज कर लेते हैं, यहाँ कौन देखने आ रहा है, मदीना बहुत दूर है, हम यहाँ पर रेशम भी इस्तेमाल कर लें, सोना भी इस्तेमाल कर लें, कौन देख रहा है? नहीं, वो सहाबा का ईमान था, हम दुनिया के जिस चप्पे में भी हैं गुलाम मुस्तफा है, हमारी निस्बत, हमारी डोर नबी पाक से जुड़ी हुई है। आज अगर हर नौजवान ये अज़्म कर ले, चाहे मैं कुफरिस्तान में रह रहा हूं लेकिन मेरे नबी के अखलाक पर रहूंगा, फिर देखना इनकलाब कैसा आएगा। इसलिए कि इसी जमीन पर मियां अब तो तुम करोड़ों की तादाद में आ गए, अब तो करोड़ों की तादाद में आ गए, लेकिन इस जमीन पर करोड़ों नहीं बल्कि सैकड़ों भी नहीं थे, तब एक मर्द कलंदर गरीब नवाज तशरीफ लाए। क्या तलवार लेकर के आए थे, नेज़े भाले लेकर के आए थे, गोला बारूद लेकर के आए थे? झूठे तारीखदानों से भी पूछ करके बताओ, सच्चे नहीं झूठे तारीखदानों से भी पूछ कर बताओ, एक भी कोई रिवायत बता दो कि गरीब नवाज बड़े असलहे लेकर आए थे? नहीं, वो भी तस्लीम करते हैं, नहीं वो दुर्वेश मर्द कलंदर फटी गुदड़ी पहन करके हिंदुस्तान आए थे। लेकिन मेरे अजीजों, अगर कुछ साथ में लाए थे तो अखलाके मुस्तफा लाए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मजबूती के साथ जिस पर जमे रहने का आज़म, यही लेकर तो हिंदुस्तान उतरे थे। और फिर देखा आपने हजार ताकतें उस मर्द मुजाहिद को यहाँ से उठाने की कोशिश करती रही, 800 साल से भी तुम्हारी निगाहें देख रही हैं, उस ख्वाजे अजमेरी की कुर्सी को कोई हिला ना सका, आज भी नहीं हिला सका। क्यों? कुरान कहता है फअम्मा ज़बदु फयज़हबु जुफ़ाआ व अम्मा मा यनफ़अु अन्नास फयमकुतु फ़िल अर्ज़। जो झाग है, जो कचरा है, वो उड़कर चला जाएगा,
और जो नफा देने वाला है इंसानों को, वो हमेशा जमीन में बरकरार रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, कचरे अभी भी आएंगे और उड़कर चले जाएंगे। बहुत सारे पतंगे आते हैं मौसम में, और इधर उधर तुम्हारे कानों के अतराफ, तुम्हारी आंखों के पास सब कीड़े आते हैं। तो क्या करते हो आप, मुझे बताओ। कुछ लोग जो अभी इस माहौल से घबराए हुए, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, हालात बड़े खराब है, हालात बड़े खराब है। कीड़े बहुत आ गए। कीड़े जब आ जाए तो क्या करते, घर छोड़कर भाग जाते हैं। मियाँ अक्लमंद आदमी ये है, इंतजार करता है मौसम के जाने का, या स्प्रे मारता है। और क्या करेगा, स्प्रे मारेगा, कीड़े चले जाएं। या अगर उसके पास नहीं है तो इंतजार करेगा मौसम चला जाए, लेकिन घर तो नहीं छोड़कर जाता, अपना बनाया हुआ घर नहीं छोड़कर जाता। इसी तरह मैं आपसे कहता हूं, ये सख्तियां तुम्हारे इम्तिहान के लिए आती रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अखलाक मुस्तफा और अपना दीन छोड़कर चले जाओ। ये नहीं है कि तुम अपने असलाफ की रिवायतें छोड़कर चले जाओ। नहीं, एक बात याद रखना, किसी को भी दिखाने के लिए सेकुलर बनने की जरूरत नहीं है। सेकुलर का मतलब होता है मुनाफिक, जो सबको राजी करने की कोशिश करता है और बाद में होता कुछ भी नहीं, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, किसी को राजी नहीं कर पाता। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, राजी करना हो तो सिर्फ मेरे मुस्तफा को राजी करो, राजी करना हो तो अपने रब को राजी करो। आज जो हालात हुए ना, जिन लोगों ने अपने मंच पर सब जमातों को बुला करके कहा, देवबंदी जमात खुल करके अर्ज कर देता हूं ताकि तुम्हारा ईमान महफूज रहे जी, बहुत अच्छा। हाँ, जो कायद बन करके आए लोगों के, बड़ी बड़ी जमीयत और बड़ी बड़ी तंजीम लेकर के लोगों को वरगलाते रहते हैं, इन्होंने कई लोगों को बुलाया अपने यहाँ और उनको राजी करने के लिए, किसको, पंडितों को राजी करने के लिए कि ये भी राजी हो जाए, ये भी राजी हो जाए, सब राजी हो जाए। और भाषण में कुछ का कुछ कह दिया, अपना ईमान भी धो दिया, अपना ईमान भी चला गया। और सामने वालों को बाद में पता चला वो खुद भी छोड़ के चले गए, वो खुद भी छोड़ के चले गए इनको। मौलवी साहब कहाँ के रहे तुम, कहाँ के रहे, न घर के रहे न घाट के रहे, वही कुत्ते हो गए। इसीलिए हमने देखा है, जो आला हजरत का दीवाना होता है, क्या बात है, जो बरेली वाला होता है, वो वक्त की ताकूती ताकतों के सामने सर नहीं देखता, ना ही किसी को राजी करने की कोशिश करता है। अरे मियाँ, यही के नानपारा से तो कोई बरेली गया था, क्या बात है, यही के नानपारा से गया था, बरेली जाकर कहा था कि हमारे सेठ साहब की शान में एक कसीदा लिख दो, मौलाना अहमद रजा साहब। आला हजरत ने नानपारा वाले की ताजीम में या उनकी मदह में कुछ नहीं लिखा, बल्कि जलाल में कहा, करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे नाम नहीं। अब आप हजरात को तो ये मालूम होना चाहिए, बहराइच शरीफ के बहुत करीब नानपारा है। नानपारा तो शहर का नाम है, गांव का नाम है, इलाके का नाम है, लेकिन आला हजरत ने पारा नाम कर दिया, जिसका मतलब होता है रोटी का टुकड़ा। फरमाया कि मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि इधर से फेंकोगे तो तुम्हारे लिए लिख दूंगा, उधर से लिफाफा दे दो तो तुम्हारे लिए बोल दूंगा, नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का। और बारगाह मुस्तफा का ऐसा अदब, अल्लाह अकबर, हुजूर की बारगाह में जब कहना है तो यूं कहते, या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में अपनी आजिजी कमाल की पेश की, लेकिन दुनिया का कोई बड़ा सा बड़ा आए उसके लिए कलम नहीं उठाया, उसके लिए अपनी जुबान को जुम्बिश नहीं दिया। आज उन लोगों को मैं अलल ऐलान ये कहता हूं, तुम अपना दीन बेच करके बैठे हुए हो, उन गद्दारों को पहचानो। और जो भोले भाले मुसलमान उनको अल्लाह वाला समझ करके उनके पीछे चल पड़ते हैं, आज फिर हम समझा रहे हैं, फिर हम समझा रहे हैं, किसी के चिल्ले को देखकर, किसी के शामी कबाब को देखकर और किसी के
अलग अलग इबादतों को देखकर बहक मत जाना। सिर्फ सफेद कपड़े ईमान की अलामत नहीं है। हमारे बुजुर्गों में से किसी ने ये कहा था, मैं आपको बताता हूँ। बगोला, आप उसको क्या कहते हैं जो सफेद वाला होता है? बगोला। हाँ, ये एक बार दरिया के किनारे आकर बैठ गए। बहुत सफेद होता है, बहुत साफ सुथरा होता है। छोटी छोटी मछलियां जैसी बगोले को देखी, सोचने लगी अल्लाह वाले आ गए, और सब कहीं के जा करके हम कदम बोसी करके आते हैं। बहुत, और सर झुकाए बैठता है बगोला। जब भी बैठता है सर झुकाकर बैठता है, हाँ, आंख बंद करके बैठा है। मछलियां पागल हो गई देखकर उसकी खूबसूरती को। अल्लाह वाले, बड़े अल्लाह वाले। और जाकर हम कदम चूम करके आए। जो बड़ी मछलियां थी, बूढ़ी मछलियां थी, वो समझाने लगी छोटी मछलियों को, खबरदार, वो डाकू है, वो चोर है, करीब मत जाना, तुम्हें चोंच मार कर ले जाएगा। छोटी मछलियां समझ नहीं रही थी, उल्टा कोस रही थी बड़ी मछलियों को। वो कह रही थी तुम्हारे पुराने ख्यालात है दादी अम्मा, हमें छोड़ दो, ये अल्लाह वालों के पास जाने दो। ऐसे अल्लाह वाले बार बार कहाँ आते हैं? छोटी मछलियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बड़ी मछलियां अपना काम करके किनारे बैठ गई। समझाना हमारा